અત્યારે આપણી વચ્ચે રાધા વલ્લભ સંપ્રદાયના પૂજ્ય શ્રી આરતી બાઉજી પધાર્યા છે. તો એમને નમ્ર વિનંતી કરી સાથે અહીં આવી રહ્યા છે અને આપની સુમધુર વાણીનું રસાસ્વાદન કરવા અમે પણ આવ્યા છીએ. તો હું સંગીતાબેનને નમ્ર વિનંતી કરીશ, જલકબેનને એમને વિરાજમાન કરો. બોલ શ્રી રાધા વલ્લભ बोलिए श्री राधा वल्लभ लाल की जय, श्री हरवंश जी महाराज की जय, श्री सेवक महाराज की जय, श्री रंगीलाल जी महाराज की जय, श्री रणछोड़लाल जी महाराज की जय, परम पूज्य गुरु महाराज की जय, श्री वृंदावन धाम की जय, श्री नाथद्वारा भगवान तो सर्वप्रथम मारा गुरु महाराज चरण में कोटि कोटि वंदन. व्यास पीठ पर बैठा व्यास जी महाराज ने प्रणाम. और आप सभी भक्त रसिक जनों खूब खूब अभिनंदन. हम बहुत सौभाग्यशाली हैं कि आज हम श्री नाथ धाम में बैठ के श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण कर रहे हैं. तो आप सभी को इसके लिए खूब खूब अभिनंदन और शुभकामनाएं. मैंने पहले ही बताया कि आज समय नहीं है, ऑलरेडी वैसे बहुत देर हो चुकी है. 2-4-5 मिनट देखती हूँ कितना टाइम लगेगा, तब ट्राई करके जल्दी हो जाए. मैंने सुबह जब मैं यहाँ पे आई थी तो देखा कि जो एटमॉस्फेयर है बहुत ही सुंदर और सुहावना है. श्री राम वृंदावन में ही हम लोग बैठे हैं. सब तब ऐसा बोलते हैं कि कभी देखिए आप धूप भी नहीं है, बादल होते हैं, बारिश भी हो रही है. तो बारिश जब पड़ती है तो हम बोलते हैं कि अम्बी बरस रही है. तो कहीं ना कहीं हमारी जो भागवत कथा का जो आयोजन है उसके लिए मैं पूरे परिवार का खूब अभिनंदन करती हूँ. और ये जो परंपराएं चली आ रही हैं, मैंने सुबह बताया भी था संगीता में और मिलन गई है, ये तीसरी पीढ़ी चल रही है हमारी. जब पिछली भागवत जब हुई थी तो राकेश में भी थी और व्यास जी महाराज के पिताश्री उन्होंने कथा करी थी और मेरे सदगुरु मेरे पिताश्री उस समय वो यहाँ विराजमान थे. और आज व्यास गद्दी पे हार्दिक जी विराजमान है. आज संगीता बहन मैनेजमेंट झलक बहुत अच्छा मैनेजमेंट किया है. और मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानती हूँ कि आज महाराज श्री की मैं लायक नहीं हूँ कि मैं उनकी पदवी संभाल सकूँ, बट कोशिश कर रही हूँ कि उनकी उस परंपरा को जैसे ये आगे बढ़ाने की चेष्टा कर रही हूँ. अपने आप को मैं शायद श्री जी की कृपा का पात्र मानती हूँ
कि आज मैं यहाँ पे आप सबके समक्ष श्री राधा वल्लभ संप्रदाय के बारे में पहले तो मैं बता दूं आपको कि श्री राधा वल्लभ संप्रदाय ये सरल नहीं है। श्री राधा वल्लभ संप्रदाय में अगर हम आज रसिक के रूप में यहाँ बैठे हैं तो यकीन मानिए हम बहुत सौभाग्यशाली हैं। हमारी पूर्वज रूपलाल जी महाराज, उनसे कभी किसी ने पूछा कि बाकी सब संप्रदायों में इतने फॉलोअर्स होते हैं, राधा वल्लभ संप्रदाय ऐसा क्यों है कि कम है? तो उन्होंने बहुत अच्छा उदाहरण दिया। ये उदाहरण मैं आपको इसलिए दे रही हूँ कि मैं आगे कुछ कहूँ तो पहले आप थोड़े से प्रिपेयर हो जाए। तो उन्होंने बहुत सुंदर उनको जवाब दिया। शेरनी तो सबने शेरनी तो देखे होंगे, सब सफारी आजकल सब जाते नहीं होंगे तो सबने देखा। तो शेरनी जो दूध देती है वो साधारण पात्र में वो दूध नहीं दे सकती, उसके लिए स्वर्ण पात्र होना बहुत जरूरी है। अगर आप किसी और पात्र में लेंगे तो वो पात्र फट जाएगा। तो राधा वल्लभ संप्रदाय वही एक ऐसा संप्रदाय और सिद्धांत है जिसको ग्रहण करने के लिए सामने स्वर्ण पात्र होना बहुत जरूरी है। अगर वो पात्र में वो पात्रता नहीं है कि वो संप्रदाय के सिद्धांतों को, कोई ज़्यादा बड़े सिद्धांत नहीं है लेकिन फिर भी उसको ग्रहण करने के लिए स्वर्ण पात्र होना बहुत जरूरी है। श्रीमद् भागवत कथा जो आप आज 5 दिन से श्रवण कर रहे हैं और आज 6th डे है आपका, कल समापन है। तो श्रीमद् भागवत में और राधा वल्लभ संप्रदाय में क्या समानताएं हैं? सब बोलते हैं राधा वल्लभ संप्रदाय अलग है, श्रीमद् भागवत कथा अलग है, उसमें श्री कृष्ण का स्वरूप अलग है और हमारे राधा वल्लभ संप्रदाय में स्वरूप अलग है। देखिए, शक्ति तो एक ही है, तत्व एक ही है। अब चाहे उसको आप किसी भी संप्रदाय में ले जाएं, लेकिन तत्व एक ही है। ठाकुर जी एक ही है, बस उनके स्वरूप बदल गए। तो राधा वल्लभ संप्रदाय में और श्रीमद् भागवत में किंचित भी कोई डिफरेंसेस नहीं है, बहुत सारी समानता है। अभी आपने जैसे श्रीमद् भागवत कथा सुन रहे थे, तो श्रीमद् भागवत कथा में ठाकुर जी की 24 अवतारों की कथाएं आप सुनते हैं, वो बहुत डिटेल में सुनते हैं। लेकिन जब आप सारी कथाएं सुनते हैं, एक्चुअली में 7 दिन में श्रीमद् भागवत कथा को संपूर्ण करना बहुत मुश्किल है, लेकिन फिर भी क्योंकि क्रम है उसके अकॉर्डिंगली हम करते हैं। तो आप जितने भी आप सुनते आते हैं, जैसे आप दसम स्कंद पे आते हैं और जब श्री कृष्ण का प्राकट्य होता है और जब उनकी नटखट लीलाएं शुरू होती हैं, आपको आनंद आना शुरू होता है। तो द्वापर में जब प्रभु ने जन्म लिया, उसके बाद से पृथ्वी पर आनंद की अनुभूति और प्रसार महसूस हुआ। बचपन से ही ठाकुर जी बहुत सुंदर, आप इतनी लीलाएं कल से 2 दिन से सुन रहे हैं। तो कृष्ण का तो यही है जो अपनी ओर आकृष्ट कर ले वही कृष्ण। तो जब से प्रभु ने जन्म लिया तब से उन्होंने अपनी तरफ सबको मोह लिया, इसलिए उनको मनमोहक भी बोलते हैं, मोहन बोलते हैं, इतने सारे नाम है ठाकुर जी। तो उनकी जो नटखट लीलाएं थी, नंद बाबा यशोदा तो उनको प्रेम करते ही थे, लेकिन सारे ब्रजवासी भी सब में होड़ लगी थी कि कौन ज़्यादा प्रेम करता है। ऐसे थे श्री कृष्ण। तो ये तो हम सारी लीलाएं श्रीमद् भागवत में सुनते भी हैं, पढ़ते भी हैं और आज तक सुनते हैं। अभी तक का मानना ऐसा है कि श्री कृष्ण भगवान जैसे ही ब्रज छोड़ के गए,
उन्होंने सारी लीलाएं करी अपनी माखन चोरी से लेके और चीर हरण से लेके, आपने कल गोवर्धन पर्वत की भी किया, इंद्रमर्दन को भी सुना। तो सारी लीलाओं करके और वो जब मथुरा गए और मथुरा में कंस का वध करके फिर द्वारका गए, द्वारकाधीश बने। उसके बाद में आगे जाके उन्होंने ही अपने यदुवंश का नाश करके और फिर वो लोग हो गए। तो ये कथा तो हम सुनते ही हैं और हम ये सोचते हैं कि बस कृष्ण भगवान जैसे ही ब्रज से गए और प्रेम वहीं खत्म हो गया और हमारी ठाकुर जी की ऐश्वर्य यात्रा शुरू हुई, ये हम सब मानते हैं। तो जब गोलोक चले गए भगवान, तो कलयुग आ गया। तो कलयुग आने से क्या हुआ कि संसार में जो प्रेम जो ठाकुर जी ने व्याप्त किया था वो कहीं ना कहीं लुप्त हो रहा था और चारों तरफ द्वेष, ईर्ष्या और अराजकता ही है। अब हमारे जो मैं नाम लेने जा रही हूँ उसको वर्णन करने के लिए मेरी वाणी क्या मतलब अभी तो ऐसा कोई हुआ नहीं कि जो उनको उनके रूप का वर्णन कर सके। तो हमारी प्यारी श्री राधा रानी, पूरे भागवत में आपको कहीं पे भी राधा रानी का नाम सुनने को नहीं मिलता है। सब बोलते हैं कि राधा रानी है ही नहीं। एक्चुअली में शायद इसीलिए नहीं रखा गया क्योंकि एक तो राधा तत्व ही ऐसा है कि जिसको कोई बता नहीं सकता। दूसरा, सुखदेव जी की गुरु है तो उनके नाम भी नहीं ले सकते। तीसरा ये था कि जब भी वो राधा बोलते तो उनको 6 महीने की समाधि लग जाती। तो परीक्षित के बाद सिर्फ 60 ही दिन थे, तो अगर वो नाम लेते तो 6 महीने की समाधि तो 7 दिन में कथा कैसे पूरी होती। तो द्वापर से जब भगवान चले गए और जब श्री जी ने देखा कि चारों ओर प्रेम तो कहीं है ही नहीं, चारों तरफ बस ईर्ष्या, देश और अराजकता फैल रही है, तो श्री जी ने ठाकुर जी की जो बंसी है उनको आज्ञा दी कि आप पृथ्वी पे अवतरित हों और प्रेम का प्रसार करें। क्योंकि देखिए प्रेम पे ही सब कुछ टिका हुआ है, प्रेम नहीं होगा तो दुनिया कैसे टिकेगी। तो श्री जी करुणामयी है, इसलिए उन्होंने बंसी जी को आज्ञा दी कि आप जाओ और पृथ्वी पर अवतरित होकर प्रेम का प्रसार करो। और वही बंसी जी ने श्री हरिवंश महाप्रभु जो राधा वल्लभ संप्रदाय के प्रवर्तक हैं और जिन्होंने श्री राधा वल्लभ संप्रदाय के रस को प्रकट किया हम सबके कल्याण के लिए, उन्होंने पृथ्वी पर अवतरण लिया। बचपन से ही हरिवंश महाप्रभु जी विलक्षण बंसी के अवतार हैं, तो विलक्षण तो होने ही थे। जब वो सिर्फ 6 महीने के थे तब उन्होंने राधा सुधा निधि, राधा सुधा निधि के श्लोकों का अपनी वाणी से प्रकट कर दिया। प्रेम का प्रसार कि कुछ भी अगर हम करते हैं, हमें भ्रम ये होता है कि हम कर रहे हैं, करते तो ठाकुर जी हैं और बिना ठाकुर जी और बिना श्री जी की कृपा के हम कुछ कर भी नहीं सकते। हरिवंश महाप्रभु जी ने राधा सुधा निधि 6 महीने का बच्चा ऑब्वियस से लिख तो सकता नहीं है, सिर्फ वाणी से बोलना ही था और उनके ताऊ जी ने उस राधा सुधा निधि श्लोकों को लिपिबद्ध किया। इसके बाद में उन्होंने जो प्रेम का प्रसार करना था, जो प्रेम रस को हमारे कल्याण के लिए प्रकट करना था, उसके लिए श्री जी की कृपा का होना बहुत जरूरी था। तो श्री जी ने उनको स्वप्न में आके गुरु दीक्षा दी। देखिए ठाकुर जी तक अगर आपको पहुंचना है या ईश्वर को प्राप्त करना है तो आपका एक ही साधन है, वो है गुरु के बिना ठाकुर जी नहीं मिलते। तो हरिवंश महाप्रभु जी को भी जो प्रेम रस की उत्पत्ति करनी थी उसके लिए श्री जी की कृपा की जरूरत थी, इसीलिए श्री जी ने उनको स्वप्न में आके दीक्षा प्रदान करी और उनको ये शक्ति दी, उनको ये प्रेरणा दी कि वो प्रेम का प्रसार करें। श्री राधा वल्लभ संप्रदाय में श्री हरिवंश महाप्रभु जी ने मुख्यतः 3, एक तो राधा सुधा निधि, एक हित 84 और स्फूर्ति, इस तरीके से उन्होंने 3 वाणियों का प्राकट्य किया। इन वाणियों में क्या है, देखिए जैसे मैंने पहले बताया कि राधा वल्लभ संप्रदाय जो है
उसको समझने के लिए स्वर्ण पात्र का होना बहुत जरूरी है। तो हरिवंश महाप्रभु जी ने इनको तीनों को प्रकट तो कर दिया, लेकिन उसके बाद में वो निकुंज में चले गए। लेकिन उसका जो अर्थ है या जो उसका मर्म है वो समझा नहीं पाए। और आपको शायद आपने ध्यान दिया हो कि मैंने अभी जब राधा वल्लभ लाल की जय बोली, हरिवंश महाप्रभु जी की जय बोली, उसके तुरंत बाद मैंने किसका नाम लिया? मेरे को सुनाई सेवक जी। आपको पता है हरिवंश महाप्रभु जी के 4 बेटे हैं। उनके बड़े बेटे का नाम कंचन महाप्रभु जी। अब आप सोचिए कि उनके बेटे का नाम, जनरली यही होता है ना, जैसे अभी मैंने बताया कि हम लोग तीनों अपनी तीनों की परंपराओं को आगे बढ़ा रहे हैं, फिर भी मैंने हरिवंश महाप्रभु जी के बाद में सेवक जी महाराज का नाम लिया, जबकि वो उनके बेटे नहीं थे, वो उनके शिष्य थे। लेकिन उनको आज ये पदवी फिर भी दी गई। यही महानता है राधा वल्लभ संप्रदाय की। एक शिष्य को भी इतना ऊंचा दर्जा दिया। क्यों दिया गया? कि हरिवंश महाप्रभु जी जब चले गए तो उसके बाद जो वाणियां, उन वाणियों का उल्लेख मैं थोड़ा सा ही बताऊंगी आपको। तो उन वाणियों का जो मर्म था उनमें क्या था, उनको प्रकट कौन करता? क्योंकि लिख गए। अब जो महात्मा और जो विद्वान लोग लिखते हैं वो हमारी समझ से परे होता है, हम नहीं समझ पाते। तो सेवक जो महाराज ने उन वाणियों को अपने सोचने से हमें प्रकट किया और हमें खूब समझाया। और उनने सेवक वाणी, और वाणी का उल्लेख किया, उस सेवक वाणी का रचना किया। उसमें उन्होंने बताया कि राधा वल्लभ संप्रदाय में जो आप श्रीमद् भागवत में आपने महाराज की कथा विभागी है, तो अभी जब आप महाराज की कथा सुनेंगे, विस्तृत तो सुनाएंगे, मैं अब ज़्यादा समय नहीं लूँगी। तो महाराज क्या है? आत्मा का परमात्मा से मिलन ही महाराज, क्योंकि जहाँ सारे रस मिले वो राज है, और जहाँ उस राज में हम ठाकुर जी को प्राप्त करें वो महाराज। तो जब गोपियों का जब महाराज हुआ था तो यमुना किनारे जब वो राज करने के लिए आए तो गोपियों को ये मान हो गया, ये अहम हो गया कि श्री कृष्ण सिर्फ हमारे हैं या श्री कृष्ण सिर्फ मेरे हैं। जिसके साथ में भी श्री कृष्ण थे उन्होंने ये सोच लिया कि ये तो सिर्फ मेरे हैं। और जैसे ही प्रभु को पता चला कि इनके हृदय में मान आ गया है ठाकुर जी, विशिष्ट गोपी मतलब राधा रानी को लेके उनका ध्यान लगा। तो जहाँ मान है वहाँ ठाकुर जी तो कभी आएंगे। मैं ज़्यादा महाराज को सब बताएंगे, व्यास जी बताएंगे, मैं बहुत संक्षिप्त में ले जा रही हूँ कि कहाँ से प्राकट्य हुआ राधा वल्लभ संप्रदाय। तो महाराज होने के बाद में जैसे ही वो अंतर्धान हुए तो गोपियाँ बिलखने लगी ठाकुर जी के विरह में कि कहाँ गए हमारे ठाकुर। पागल सी हो गई, कोई रो रहा है, कोई हंस रहा है, कोई एक दूसरे को चिल्ला रहा है, कभी ठाकुर जी को ढूंढ रही है और कभी न मिलने पे उन्हीं ठाकुर जी को कोस भी रही है कि ये दुष्ट हमें छोड़ के चले गए, और उसी को प्रेम भी कर रही है। यही गोपी भाव है। तो जब ठाकुर जी चले गए और उनकी ये दशा हुई तो राधा रानी को उन पे करुणा आई। किसको करुणा आई? राधा रानी, ठाकुर जी को नहीं आई। इसलिए बोलते हैं कि कृष्ण को पाना बहुत मुश्किल है। तो ये राधा रानी है जो कृष्ण तक पहुंचा सकती है, क्योंकि वो करुणा में है। तो उनको करुणा आई कि मेरी गोपियों की ये इतनी खराब असहनीय जो दशा है इसको मैं कैसे खत्म करूं। हुआ ये कि गोपियाँ परेशान होते होते स्तुति करती हैं और ठाकुर जी प्रकट होते हैं। वो स्तुति क्या था? वो स्तुति गोपी गीत जो आप अभी सुनेंगे। तो वो गोपी गीत किसने गाया? भाव ये है कि सब बोलते हैं कि गोपियों ने गाया, लेकिन आप सोचिए कि अभी आप रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, भटक रहे हैं, सब अलग अलग, सभी की मनोदशा अलग अलग है। और मैं आज आपसे कहूँ कि आप एक गाना गाएं तो क्या आप एक साथ एक सुर में एक गाना गा सकते हैं?
कोई सा गाएगा, कोई पा गाएगा, कोई गा गाएगा, लेकिन गोपियों ने कैसे गोपी गीत गा दिया। तो ये हमारी राधा रानी थी, उन्होंने सभी गोपियों के हृदय में बैठ के वो ठाकुर जी से स्तुति की कि आप इन पे कृपा करें और इनका कल्याण करें। तो इसलिए गोपी गीत का ब्रज है। और ठाकुर जी युगल स्वरूप में, बहुत ध्यान से सुनिए कि अब वो युगल स्वरूप में प्रकट हुए। अब तक गोपियों के मन में क्या था कि कृष्ण सिर्फ मेरे हैं, लेकिन जैसे ही युगल स्वरूप में ठाकुर जी प्रकट हुए तो उनका जो गोपी भाव था, देखिए यहाँ से ही अब बस यहीं से अपना राधा वाला संप्रदाय प्रकट हो रहा है जो हरिवंश महाप्रभु जी ने प्रकट किया कि यहाँ तक जो गोपी थी, व्रज के जितने भी लोग हैं, गोपियाँ सिर्फ ऐसा नहीं है कि फीमेल ही हो सकती है, व्रज में जितने भी लोग हैं वो सब गोपी भाव में हैं। व्रज में जब आप जाएंगे तो आपके अंदर गोपी भाव ही प्रकट होता है। तो जब वो गोपियों ने युगल स्वरूप को देखा तो उनका जो मान था, जो उनके अंदर अहम आ गया था, ठाकुर जी सिर्फ मेरे हैं, कृष्ण सब, तब तक कृष्ण ही थे, तब तक उनके मन में यही था कि कृष्ण सिर्फ मेरे हैं। जैसे ही उन्होंने युगल स्वरूप में देखा तो उनका जो मान अहम था वो अश्रु की धारा में बह गया। और फिर उनको एक बात समझ में आई कि ठाकुर जी तो सिर्फ हमारी राधा रानी के ही हैं और राधा रानी हमारी ठाकुर जी की। राधा ही कृष्ण है और कृष्ण ही राधा है। और फिर गोपियों को एक और एहसास हुआ। महाराज से 2-3 चीजें तथ्य प्रकट होते हैं। पहला, जहाँ मान है, अहम है, अहंकार है, अभिमान है, वहाँ ठाकुर जी कभी नहीं है। आपका शुद्ध हृदय होगा तो भी ठाकुर जी प्रकट होंगे। दूसरा, ठाकुर जी को अगर पाना है तो राधा रानी की कृपा के साथ ही पा सकते हैं। बोलिए जय जय श्री राम। तो जब तक गोपियों को ये एहसास नहीं हुआ और राधा रानी ने उन पर कृपा नहीं की, तब तक ठाकुर जी प्रकट नहीं हुए। जैसे ही राधा रानी ने करुणा करी, गोपी गीत गाया, ठाकुर जी प्रकट हुए और गोपी जो है गोपी भाव से उसी समय सखी भाव में प्रकट हुए। तो आप कहेंगे कि गोपी भाव में और सखी भाव में क्या है? गोपी भाव और सखी भाव दोनों ही भाव इतने उत्कृष्ट हैं कि अगर किसी के भी हृदय में अगर प्रकट हो जाए तो हम भाग्यशाली। फर्क इतना है कि गोपी भाव जब तक आपके अंदर है, जब तक गोपियाँ थी वो क्या सोच रही थी? कृष्ण मेरे हैं और वो अपने सुख के लिए, स्वसुख के लिए ठाकुर जी के साथ रास कर रही थी, ठाकुर जी को मना रही थी, ठाकुर जी को ढूंढ रही थी, जब तक वो गोपी भाव में। लेकिन जैसे ही उन्होंने युगल स्वरूप के दर्शन करे तो वो गोपी भाव से सखी भाव में आ गई। सखी भाव में आ जाते हैं तो क्या हो जाता है? तत्सुख की भावना प्रकट होती है। जब तक आप गोपी भाव में होते हैं तब तक आप अपने सुख के बारे में सोचते हैं, और जब आप सखी बन जाते हैं तो आप तत्सुख मतलब ठाकुर जी के युगल स्वरूप के, श्री राधा रानी, श्री श्याम श्यामा जी के, उनके सुख के बारे में सोचते हैं। तो जैसे ही गोपी भाव से वो सखी भाव में आती हैं तो फिर उनके मन में क्या प्रकट होता है कि अब हम अपने प्रिया प्रियलाल जी को, अपनी श्याम श्यामा को, अपने राधा कृष्ण को कैसे लाड़ लगाएं, कैसे उन्हें खुश करें, कैसे उनकी लीलाएं देखें। तो यही राधा वल्लभ संप्रदाय है कि जो महाराज तक पूर्ण हुआ कि वही और ठाकुर जी चले गए, लेकिन उसी को हरिवंश महाप्रभु जी ने प्रकट किया रसोपासना के रूप में, कि जहाँ पे प्रेम का जो रस था उसको प्रकट किया। और सखी भाव में जब वो आ जाते हैं तो युगल स्वरूप, तो राधा वल्लभ संप्रदाय में जो रास है वो वही खत्म नहीं हुआ, वो आज भी है, वो नित्य है, नवीन है और निरंतर है। और हर रोज आज भी आप वृंदावन में जाएंगे तो आज भी रास होता है। अब वो अलग बात है कि हमें इसको देखने को नहीं मिलता, लेकिन वो रास आज भी हो रहा है, नित्य है और हमेशा होता रहेगा। यही हरिवंश महाप्रभु जी का राधा वल्लभ संप्रदाय में रसोपासना को जो प्रकट करना था
वो यही है कि जो भाव खत्म हो गया था और ठाकुर जी की जो ऐश्वर्य यात्रा शुरू हुई थी, वहीं से उसी को लेकर, इसीलिए मैंने बोला कि श्रीमद् भागवत कथा और राधा वल्लभ संप्रदाय अलग नहीं है, बस रूप बदला। वहाँ से हमने समझा कि ठाकुर जी चले गए और प्रेम समाप्त हो गया, और हरिवंश महाप्रभु जी ने उसी रूप को प्रकट कर दिया कि नहीं, वो आज भी वही गोपियाँ हैं, वही सखी हैं, वही ठाकुर जी हैं, आज भी वो रास रंग रहे हैं, और सखियाँ उनकी वही उतनी ही सेवाएं करती हैं। देखिए, जब आप राधा वल्लभ संप्रदाय में आते हैं तो वहाँ पे कुंज निकुंज और निवृत्ति होती। अब मैं ज़्यादा नहीं होती, ये तो पढ़ता जाएगा मेरे ख्याल से, बहुत टाइम है। सो मैं संक्षिप्त में बता देती हूँ कि इसमें 3 जो आते हैं, कुंज निकुंज और निवृत्ति, तो जैसे ही गोपी भाव और सखी भाव का जैसे मैंने आपको बताया, तो गोपी भाव से भी सखी भाव ऊपर आता है, और सखी भाव से भी ऊपर हम जाएंगे तो हम सहचरी भाव में चले जाएंगे, इससे भी ऊपर और भाव आ जाते हैं। तो जो कुंज में होते हैं तो सखियाँ होती हैं, फिर निकुंज में जाते हैं तो सहचरी हो जाते हैं, और फिर निवृत्त निकुंज में तो सिर्फ श्याम सामने है। तो इस तरीके से हरिवंश महाप्रभु जी ने राधा वल्लभ संप्रदाय को प्रकट किया, और उसका एक ही सिद्धांत है, हित की यहाँ उपासना, हित के हैं हम दास, हित विशेष राखत रहो, चित्त हित हित व्यास। सार है कि हम लोग हित मतलब प्रेम की ही उपासना करते हैं, प्रेम ही हमारे लिए सर्वोपरि है, और प्रेम ही हमें एक दूसरे के प्रति रखना चाहिए। देखिए, आज अगर आप बाकी के संप्रदायों में अगर आप जाएंगे या कहीं भी, आज जो न्यू जनरेशन है ना, वो इतनी जल्दी नहीं कि भाई अरे रोज कौन पूजा करेगा, रोज मंदिर कौन जाएगा, है ना। लेकिन प्रेम तो कर सकते हैं। प्रेम में तो ऐसा कुछ है नहीं कि आपको रोज मालाएं करनी है या रोज आपको पाठ करना है, लेकिन एक दूसरे से हम प्रेम तो कर सकते हैं। ये प्रेम, क्योंकि प्रेम में ही ये दुनिया, ये संसार, इसका कल्याण की कामना है। तो बस प्रेम बांटिए। राधा वल्लभ संप्रदाय का बस यही एक सिद्धांत है कि आप जिनसे मिलें, प्रेम सिर्फ, जब प्रेम की बात आती है तो एक ही आ जाता है कि बस बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वाला प्रेम या हस्बैंड वाइफ वाला प्रेम नहीं। प्रेम बहुत बड़ा है, वो हर एक में हो सकता है। माता पिता का अपने बच्चों के प्रति प्रेम होता है, भाई का बहन का, हस्बैंड वाइफ का होता है, बेटे बेटी अपने पेरेंट्स से, ग्रैंड पेरेंट्स से, फ्रेंड से। तो प्रेम तो आप पशु प्राणियों से भी प्रेम है। तो आप जितना प्रेम दुनिया में फैलाएंगे उतना ही प्रेम आपको मिलेगा। आगे मैं और नहीं जाते हुए मैं अपनी वाणी को यही विराम देती हूँ। आगे का अगर हो तो कल बोलिए जय श्री राम।